कर दिया गया है और ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको किसी प्रशासन ने अंजाम दिया होगा। ऐसा लगता है कि कोई बहुत प्रशासन ने किया है और इसको मैं ये कह सकता हूं कि एक तरीके से पूरी गुंडागर्दी है। तो हम लोग का यही समझ है, मुसलमान समझ के हम लोग संग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जांच की जाएगी, जो दोषी होगा मैं वादा करता हूं बचेगा नहीं, वादा करता हूं बचेगा नहीं। स्वागत है द आवाज टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं परिहार प्रखंड के गुरहारी गांव के परसंडी पंचायत के अंदर। यहाँ जो 29 तारीख को इलेक्शन था और यहाँ बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ था कि 15 नंबर बूथ पर कुछ लफड़ा हुआ, जिसके बाद से प्रशासन आई, उसका मामला निपट गया। उसके बाद रात को 29 तारीख की रात में आकर पुलिस ऐसा घिनौना हरकत करती है कि आप तस्वीर के अंदर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फ्रिज को तोड़ दिया गया है, इसी तरीके से बहुत सारे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से पूरे घरों को बिल्कुल तबाह, सामान वगैरह को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया गया है और ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको किसी प्रशासन ने अंजाम दिया होगा। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी डकैती हुई होगी और कोई बहुत शातिर चोर रहा होगा जो इस तरीके की हरकत किया होगा। और अक्सर इस तरीके की तस्वीर हम वहां देखते हैं जहां कोई कम्युनल राइट हो जाता है, वहां इस तरीके का मामला देखने को मिलता है कि वहां किसी सामान वगैरह को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं वो एक तरीके से पुलिस प्रशासन ने किया है और इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से पूरी की पूरी गुंडागर्दी है, क्योंकि पुलिस से आदमी ये उम्मीद ही नहीं रख सकता है कि पुलिस इस तरीके का काम अंजाम देगी। क्योंकि पुलिस का जो काम होता है वो ये होता है कि जो जनता के रक्षा के लिए होता है, लेकिन यहाँ किसी भी एंगल से आपको लगता है कि वो रक्षा का काम कर रहे थे। आप देखिए तस्वीर, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से बर्बाद किया गया है इसको। और यहाँ के लोगों का कहना यह है कि ये सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं किया गया है, बल्कि तोड़ फोड़ के साथ साथ यहाँ पर लूट मार भी किया गया है और बहुत सारे जेवरात को भी यहाँ से लेकर चले गया और जो भी कीमती सामान था उनको लेकर जाया गया है। और मैं जो जहाँ अभी खड़ा हूँ जिस घर के अंदर, वो अभी वर्तमान में पंचायत समिति भी है यहाँ के और वो एक बिजनेसमैन भी है, क्योंकि उनके पास चिमनी है और भी कई तरीके के कारोबार करते हैं। बालू सीमेंट का दुकान है और व्यवसाय है एक तरीके से। और उनके घरों के अंदर यहाँ के जो हमारे हैं वो उनका कहना है कि 10-12 लाख की, मतलब 10-12 लाख रुपया कैश भी इनके घर में रखा हुआ था, जो शायद यहाँ से लेकर चले गए हैं। देखिए तस्वीर किस तरीके से बिल्कुल सामान वगैरह को तोड़ फोड़ कर दिया गया। और मैं आपको एक खास बात ये भी बता दूं कि इस घर के अंदर शादी भी थी, शादी भी थी और उस शादी के लिए सामान वगैरह भी अरेंज करके रखा गया था, जिसको पूरी तरीके तोड़ फोड़ कर दिया गया। हमारे साथ में आए, हम इनसे बात करते हैं। क्या मामला हुआ था उस दिन? ये मामला हुआ था, पुलिस आया, 10-12 गाड़ी आया, हम लोग तो सब छुपे हुए थे, जितने बच्चे लोग औरतें लोग के सब हम लोग साइड कर दिए थे। मालूम था जब पुलिस एसपी साहब आए थे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, मगर ये क्या समझ में आया, जो पुलिस से आके रात को गुंडागर्दी करेंगे। हम लोग ये समझे जो गुंडा उंडा ही थोड़े होगा, हम लोग सोच समझते पुलिस का वर्दी में देखे, लाल बत्ती गाड़ी देखे, तो हम लोग का यही समझ है, मुसलमान समझ के हम लोग संग ऐसा व्यवहार कर रहे लोग। जो टोटल कितने घरों के अंदर? 11 घर हुआ है। 11 घरों में से नॉन मुस्लिम कितने थे? एक थे खाली, एक राम सूरत मंडल। राम सूरत मंडल जी, उनके यहाँ सिर्फ एक घर, 11 घरों के अंदर में से एक घर ऐसा है जो नॉन मुस्लिम था, बाकी तमाम के तमाम मुस्लिम लोग थे। इनका ये कहना है कि एक तरीके से हो सकता है हमें मुसलमान होने के नाते भी इस तरीके से बर्बरता किया जा रहा, जो कि अभी देश की सूरत यही बनी हुई है कि पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है और सरकार की ओर से और उसके मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देना है, इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है और उसी के संदर्भ में हो सकता है ये किया गया हो, ये इनका कहना है। आइए हम और भी देखते हैं किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ धान वगैरह है, उनको भी बर्बाद कर दिएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से मामला किया गया है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा दंगा हुआ हो और उस दंगे के अंदर एक दूसरे को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो। आप तस्वीर देख पा रहे हो किस तरीके से वॉशिंग मशीन को, फ्रिज को तोड़ दिया गया है। चावल वाला उसे पेशाब भी करके गया है। और ये किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि ये पुलिस ने अंजाम दिया होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का, इस घर के अंदर जो लोग थे उनका कहना यही है कि ये पूरी तरीके से प्रशासन के लोग थे, वर्दी में थे और उन्हीं लोगों का काम है। और 40-50 पुलिसकर्मी एक साथ पहुंचे और इस तरीके से तोड़फोड़ किया और साथ में धमकाया भी कि ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद अभी हम और परेशान करेंगे। और यहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग, वो बिल्कुल सहमे हुए हैं। रात रात भर वो किसी और चौरी
झोपड़ी वगैरह के अंदर वो रहते हैं और घरों से लोग फरार हैं, इस वजह से कि हो सकता है प्रशासन फिर आए और हमें डिटेन करके ले जाए और हमें मारे और पीटे, बिल्कुल सहमे हुए लोग। तो अगर इस तरीके से अगर यहाँ के प्रशासन करेगी तो किस तरीके से जनता अपने आप को सुरक्षित समझेगा और वो कैसे समझेगा कि हम अपने यहाँ और अपने घरों के अंदर हम महफूज हैं। जब पुलिस जब के कोई गुंडा अगर लूट मार करता है तो ये सुर्खी बनता है कि यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन पुलिसकर्मी करता है तो उसका क्या होता है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जो उच्च स्तर जांच किया जाए प्रशासन में, और जिस तरीके से अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उसको जल्द से जल्द सजा दिया जाए, और उसके साथ साथ जिन लोगों का नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ है, उनको पूरा भरपाई होनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वो लोगों को, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को यकीन दिलाए कि आप महफूज हैं और आप अपने अपने घरों में रह सकते हैं। कहीं वोट देते होंगे, लेकिन ये सरकार जब आई 16 साल के अंदर बता दीजिए किसी के मान सम्मान पर चोट पहुंचा। आज का जो कारनामा, कल का परसों कारनामा था, मैं सुना हूं, मुझे बहुत दुख है। कल सुबह में 9 बजे सिसावा डीएम साहब को बात करता हूं, मैं आप लोगों की खबर कर 4 लोग जो माननीय मुखिया जी आएंगे, 2 लोग चले आएंगे, मैं खबर करूंगा, बैठकर बात होगी, मामला कहां से है, निश्चित तौर पर उसकी जांच की जाएगी। जो दोषी होगा, मैं वादा करता हूं बचेगा नहीं, वादा करता हूं बचेगा नहीं, बताना चाहता हूं। कल उन लोगों से बात करके एसपी साहब, डीएम साहब को बुला कर पूछता हूं क्या मामला है, डीएसपी को बुलाऊंगा और 2-4 लोग बैठेंगे। कौन सा इतना बड़ा घटना घटी, जितना बड़ा मुद्दा बन गया, पूरा बिहार जानने लगा है, सिम हाउस में पहुंच गया मामला। कल मैं शाम दूंगा इसी के लिए, फिर मैं रात को पटना पहुंच कर अपने माननीय नेता से बात करूंगा और आप उसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर राजस्थान में बढ़ते भाईचारा पैदा बना के रखें। आपको भी बात ऐसी नहीं बोलनी है, घटना तो घटी, देखिए आप लोगों को शांति बना के रहना है, आपको संयम बरतना है। आपने मुझे कह दिया, मैं कल बात करूंगा, मेरा भी नेता जो उनसे भी मैं बात करूंगा, इतना मैं वादा करता हूं आपके बीच में, आप सबके बीच में, कि गलत आपके साथ नहीं होगा, लेकिन जो गलत होगा वो भी छोड़े नहीं जाएगा, कोई हो, या गांव के लोग हो या प्रशासन के लोग। इसी के साथ आप सबको मैं ये कहकर विदा लेना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आप लोग भी शांति बना के, जो मेरी सरकार का एक पहचान है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, उस नक्शे पे चल के आप लोग हमें भी दिखा दें, हम उस बरत के भाईचारे बना के उलूल जुलूल बातें न करें, प्रशासन भी रहती है तो उलूल जुलूल बातें न करें, मुझे आप मौका दें, दूध का दूध, पानी का पानी, पानी का पानी सरकार करती है और सरकार करेगी। इसी के साथ समाप्त करता हूं, 1-2 और कार्यक्रम में लगा दिया हूं, हम ये जानना है शांति बना के रहें। कल मैं बुलाऊंगा विधायक जी, आपको भी, मुखिया जी रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, एसपी साहब, डीएम साहब भी रहेंगे, बुलाएंगे, बैठ के सामने बात होगा, बात कर लेंगे ना, कहीं घबराएंगे, अभी ढेर भी काम होगा ना, अभी मैं कल बात करके तब मैं कुछ कहूंगा, बाकी तरह मैं कह दूंगा उनसे। सर हम लोग चौड़ी में सोते हैं पूरा ठंड में। अरे रुको ना, तुम्हारी दवा में कर रहा हूँ, कौन दवा कर रहा हूँ, ठंड में सो रहे, किसके लिए मैं आया हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगा, कल 16 बुलाकर आज ही रात में बात कर दूंगा, ऐसे तांडव नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब तक बात नहीं करूंगा, जांच नहीं करूंगा, कौन दोषी मुझे क्या मालूम होगा, हो सकता आप ही दोषी हो, एक बात कर रहे हैं, हम ही दोषी हो तो बताएंगे फला दोषी है, ये है उनका सिटी का कैमरा में आया हो, जो भी हो, जो उनकी जांच हो, उसके अनुसार मैं खबर करूंगा, बताऊंगा, मैं आपकी जमानत कर रहा हूं। ऐसे मैं कह दूं, मान लीजिए कि आप ही हम ही है, मान लीजिए बात करें, कोई इसमें साथी हो जो उसमें केस मुलजिम हो, कहता मैं नहीं हूं,
उसमें कहीं मैं आया हो पत्थरबाजी में या मारपीट में आया हो, उसको मैं कहूंगा ना कि ठीक है आप उसकी गिरफ्तारी करिए, बाकी को छोड़िए, आप बाकी परेशान मत करिए, ऑपरेशन मत कराए। क्या अच्छी आप बताएं? इसी के साथ शांति रहे। पुलिस आपको आज से परेशान ऐसे नहीं करेगी और लोगों को। मैं कम से बात कर लेता हूँ, ठीक है? सभी को बड़ा सलाम, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन जब मैं घर घर गया, 13 घर गया, तो हमको लगा कि ये डकैती से भी बड़ा को है, पूरा समाज तो हुआ, गहना जेवर लेगा। हम कहीं महिला के रोते चिल्लाते देखे, उन्होंने कहा कि बिहार हमारी बेटी को जबरन गाड़ी उठा दिया, और बहुत महिला के घेरने के बाद उनकी बेटी को गाड़ी से निकाला गया है। तो माननीय मंत्री महोदय, बड़ी विश्वास है आप पर, बहुत विश्वास, क्योंकि यह पहला मामला है जो न्याय के लिए कोई मंत्री हमारे इधर आया है। यह पहला मामला है। आज से पहले कितनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन कोई मंत्री, किसी भी पार्टी के मंत्री इस गांव में, इस इलाके में आकर के न्याय के लिए नहीं आया है। हमको बड़ी विश्वास है, गुरहारी के लोगों को विश्वास है, इस इलाके के लोगों को विश्वास है कि आप न्याय देंगे, न्याय देंगे, न्याय देंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जी